हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ESC मनकापुर के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता के बारे में। ये तीन आपके टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस पार्ट से, क्योंकि इस टॉपिक से आपका संबंध भी पूछा जाता है तीनों में, और इसका परिभाषा भी पूछा जाता है आपको। तो ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन आप ये पार्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसका परिभाषा क्या होता है, और इसके बाद हम लोग इन तीनों में संबंध क्या होता है उसको भी हम लोग निकालते हैं। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं कि हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, और साथ में इसकी टर्मिनल वोल्टता क्या होती है। चलिए हमारे पास एक सेल है, एक हम सेल ले रहे हैं इसे। ये हमारा सेल है, ये हमारा प्लस होता है, ये हमारा माइनस होता है। ठीक, अब सेल आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विद्युत वाहक बल क्या होता है सेल का। तो पहले लिखेंगे विद्युत वाहक बल। ठीक, विद्युत वाहक बल समझिए। देखिए, जब हम सेल को बाज़ार से लेके आते हैं, तो आप बाज़ार में जाते हो तो सेल खरीदने, तो वहाँ पे आप पूछते हो कि दुकानदार आपसे पूछता है कि आपको कितने वोल्टेज का सेल चाहिए, 5 वोल्ट का चाहिए, 10 वोल्ट का चाहिए, 15 वोल्ट का चाहिए या 20 वोल्ट का चाहिए। तो हम लोग बता के लेके आते हैं कि हमें 5 वोल्ट का दे दीजिए, या फिर हमें 10 वोल्ट का सेल दे दीजिए। लेकिन जब हम लोग उसको बाज़ार से घर पे लेके आते हैं और उसको किसी सर्किट से जोड़ते हैं, किसी परिपथ से जोड़ते हैं, या कोई बल्ब लगाते हैं या किसी टॉर्च में लगाते हैं, तो जो हमारा सेल का 5 वोल्ट या 10 वोल्ट हमारा जो फिक्स रहता है कि हमने बाज़ार से 10 वोल्ट का खरीद लेके आया, लेकिन जब हम उसको परिपथ से जोड़ते हैं तो उस जो परिपथ में करंट हमारी दौड़ती है, और परिपथ का जो वोल्टेज हम लोग जब निकालते हैं तो उसका वोल्टेज कुछ कम होता है। जैसे हम जानते हैं कि 10 वोल्ट का हम लोग सेल लेके आए, तो हमारा जो परिपथ में वोल्टेज मिल रहा है वो केवल 8 ही वोल्टेज मिल रहा है। जैसे हम बाज़ार से 5 वोल्ट का सेल लेके आए, तो हमें केवल परिपथ में जोड़ने पर हमें जो वोल्टेज प्राप्त हो रहा है वो केवल 4 वोल्ट प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब है कि उसमें से कुछ वोल्टेज हमारा ख़त्म हो जाता है। तो वो वोल्टेज हमारा कहाँ जाता है? ठीक, वही वोल्टेज हमारा कौन ख़त्म करता है? आंतरिक प्रतिरोध ख़त्म करता है। वो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? ठीक, तो सबसे पहले हम विद्युत वाहक बल जानते हैं। तो हम लिखेंगे कि जब किसी सेल को वैद्युत परिपथ या विद्युत परिपथ से नहीं जोड़ते, जब किसी सेल को विद्युत परिपथ से नहीं जोड़ते हैं, तो सेल पर अंकित वोल्टेज या विभवांतर, जो भी आप लिख पाइए, वोल्टेज लिख दीजिए, अंकित वोल्टेज को सेल का विद्युत वाहक बल EMF, विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, मतलब जैसे हमने सेल हम लेके आए बाज़ार से, अभी आपने सेल को न किसी सर्किट से नहीं जोड़ा है, मतलब अभी आपने ना तो उसको टॉर्च में लगाया, ना तो घड़ी में लगाया, या फिर आप ना किसी बल्ब से अभी संबंधित किया। तब जो सेल का जो पैकिंग है, अगर पैकिंग पे 5 वोल्ट लिखा है, 10 वोल्ट लिखा है, तो उसी को हम, जैसे हमने कहा अंकित वोल्टेज, मतलब पैकिंग पे जितना वोल्टेज हमारा लिखा होता है वही हमारा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, मतलब सेल का EMF कहलाता है वो। ठीक, और इसे हम कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया हमारा पहला विद्युत वाहक बल। दूसरा हमारा है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध, चलिए हमने आपको बताया अभी कि जब हम सेल को जोड़ देते हैं परिपथ से, तो जो हमारा 10 वोल्ट का सेल था वो सर्किट से जुड़ने के बाद केवल 8 ही वोल्ट शो कर रहा है। ठीक, जब हमने उसका पाठ्यांक रीड किया परिपथ का, तो उसमें केवल 8 ही वोल्टेज
करंट दौड़ रहा है, 2 वोल्टेज हमारा गायब हो जाता है। तो वो 2 वोल्टेज कहाँ गया? देखिए सेल में हमारे क्या होते हैं, सेल में हमारे वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरे होते हैं, और यही वैद्युत अपघट्य पदार्थ हम जो 2 वोल्टेज होता है उसको अपनी ओर खींच लेते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे कि जब या किसी सेल में वैद्युत अपघट्य द्वारा जो पदार्थ मिले होते हैं उन्हीं को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो किसी सेल में वैद्युत अपघट्यों द्वारा उत्पन्न अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, और इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हमेशा स्मॉल r से लिखा जाता है। जो हमारा प्रतिरोध होता है सामान्य रूप से उसे हम कैपिटल R से लिखते हैं, लेकिन जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि जब किसी जो सेल में हमारा पदार्थ भरा होता है, ठीक, उसी को हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ बोलते हैं, और वही वैद्युत अपघट्य पदार्थ हमारे विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा है तीसरा टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता या टर्मिनल विभवांतर भी कहीं कहीं लिखा होता है, कंफ्यूज मत होना आप। टर्मिनल वोल्टता क्या है? हमने बताया आपको दो चीज़ें हमने बताया। विद्युत वाहक बल कि जब हम सेल को बाजार से खरीद के लेके आते हैं तो जो उसके पैकेट पे अंकित वोल्टेज होता है उसी को हम सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं। लेकिन जब हम सेल को किसी सर्किट से जब किसी परिपथ से जोड़ देते हैं तो जो हमें वोल्टेज प्राप्त होता है, विभवांतर प्राप्त होता है, उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टता। तो लिखिए कि जब किसी सेल को वैद्युत परिपथ से जोड़ देते हैं, वैद्युत परिपथ से जोड़ देते हैं तो सेल के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, सेल के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टता या टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। चलिए हम लोग लिखते हैं टर्मिनल वोल्टता कहलाती है, और इसे कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं, V। ठीक, वोल्ट वाला प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये तीनों हमारा हो गया इसका परिभाषा। अब इसमें हम लोग संबंध निकालेंगे कि इन तीनों में आपस में क्या संबंध होता है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। विद्युत वाहक बल का मतलब होता है कि जब हम किसी सेल को बाजार से खरीद के लेके आते हैं तो जो उसके पैकेजिंग पर हमारा वोल्टेज दिया होता है कि 10 वोल्ट है या 5 वोल्ट है, उसी को हम सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं। मतलब सेल को अभी आप उपयोग में नहीं लेके आ रहे हो तब जो उस पर फिक्स वोल्टेज है वही हमारा सेल का विद्युत वाहक बल है। दूसरा हमारा आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब होता है जो कोई सेल है तो वो सेल वैद्युत अपघट्य पदार्थ से ही मिलकर बना होता है, क्योंकि सेल में हमारे जो पदार्थ भरे होते हैं उन्हीं को हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं, और ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ वैद्युत धारा में एक अवरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक, जैसे हमने कहा था कि 10 वोल्टेज का सेल लेके आया, लेकिन हमारा जो बता रहा है वो 8 ही वोल्टेज बता रहा है, मतलब 2 वोल्ट हमारा कौन लेके गया? 2 वोल्टेज हमारा लेके गया जो सेल में वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरे हैं, और यही वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो अवरोध उत्पन्न करते हैं विद्युत धारा का, उसी को हम आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक, तीसरा हमारा था टर्मिनल विभवांतर, मतलब टर्मिनल वोल्टता। मतलब जब हम सेल लेके आए, उसकी पैकेजिंग को खोले, उसको हम उपयोग में ला रहे हैं, मतलब किसी टॉर्च से जोड़ रहे हैं, किसी बल्ब से जोड़ रहे हैं, या किसी भी वैद्युत पर्पज से हम जोड़ने पर जो भी हमारा वोल्टेज प्राप्त होगा या जो भी वोल्टेज हमारा तब शो करेगा सर्किट से जोड़ने पर, उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टता।
ठीक। तो ये तीन परिभाषाएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए क्योंकि ये परीक्षा में कई बार पूछी जाने वाली चीज़ें हैं। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और इस चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।